बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जो पहाड़ों और हरियाली से घिरा हुआ था। उस गांव में एक गरीब बच्चा रहता था जिसका नाम आरिफ था। आरिफ के माता पिता का बचपन में ही निधन हो गया था। वह अकेला एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था और दूसरों के खेतों में काम करके अपना पेट भरता था। आरिफ बहुत ही मेहनती, ईमानदार और दयालु था। उसके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं थे। खाने के लिए कभी कभी सिर्फ सूखी रोटी होती थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह जो भी थोड़ा बहुत कमाता, उसमें से कुछ हिस्सा हमेशा दूसरों की मदद करने में लगाता। एक ठंडी सर्दी की रात थी। आसमान में तारे चमक रहे थे और चांदनी बर्फ से ढकी जमीन पर दूध जैसी लग रही थी। आरिफ अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा था। उसके हाथ कांप रहे थे और पेट भूख से गड़गड़ा रहा था। उसी समय दूर से एक आवाज आई, किसी के कराहने की। आरिफ तुरंत उठा और आवाज की दिशा में दौड़ पड़ा। थोड़ी दूर पर उसे एक बूढ़ा आदमी मिला जो बर्फ में ठंड से कांप रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा थकान से भरा था। आरिफ ने बिना कोई सवाल किए अपनी शॉल उतारी और उस आदमी को ओढ़ा दी। आप मेरी झोपड़ी में चलिए, वहां थोड़ा सा गर्म पानी है, आरिफ बोला। अडड, छोटे से दिल में बड़ी इंसानियत। आरिफ ने बूढ़े आदमी को अपनी झोपड़ी में लाकर बैठाया। बचा खुचा खाना उसके सामने रखा और आग जलाकर उसे गर्म किया। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, बेटा, तुमने आज मुझे जीवन दान दिया है, लेकिन क्या तुम्हें नहीं डर लगता कि मैं कोई चोर या धोखेबाज हो सकता हूं? आरिफ ने मुस्कुराकर कहा, अगर किसी की मदद करने से डर लगे तो इंसानियत मर जाएगी। बूढ़ा आदमी बहुत प्रभावित हुआ। उसने आरिफ को देखा और अचानक उसकी आंखों में चमक आ गई। एक तेज रोशनी उसके चारों ओर फैल गई और कुछ ही पलों में वह बूढ़ा आदमी एक सुंदर फरिश्ते में बदल गया। सफेद कपड़े, सुनहरे पंख और चेहरे पर दयालु मुस्कान। आग जीरा फरिश्ता प्रकट हुआ। आरिफ की आंखें फटी रह गईं। उसने फरिश्ते को देखकर घबराते हुए कहा, आप आप फरिश्ता हैं? फरिश्ते ने सिर हिलाया और बोला, हाँ बेटा, मैं अल्लाह की तरफ से भेजा गया एक फरिश्ता हूं। आज मुझे दुनिया में यह देखने भेजा गया था कि कौन अब भी सच्ची दया और इंसानियत में विश्वास करता है। तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद की। आरिफ की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैंने तो सिर्फ इंसानियत निभाई। मुस्कुराते हुए कहा, अब समय है तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का इनाम देने का। उसने एक चमचमाती छड़ी उठाई और झोपड़ी के ऊपर से घुमा दी। एक पल में ही वह पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी एक सुंदर छोटा सा घर बन गई। मिट्टी का फर्श संगमरमर में बदल गया और घर के अंदर खाने पीने का भरपूर सामान था। अलमारी में अच्छे कपड़े लटक रहे थे और बिस्तर पर मुलायम गद्दे बिछे थे। फरिश्ते ने कहा, अब तुम भूखे नहीं रहोगे और यह सब तुम्हारी ईमानदारी और दया का फल है। फरिश्ते ने जवाब दिया, जिसके पास दिल बड़ा हो वही सच्चा अमीर होता है। कुछ ही पलों में फरिश्ता एक चमक के साथ गायब हो गया। लेकिन आरिफ की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। अब वह गांव में दूसरों की मदद करने लगा। वह बच्चों को पढ़ाता, बूढ़ों को खाना खिलाता और हमेशा मुस्कुराता। वह कहता, जिस दिन आप किसी की मदद करते हो बिना किसी स्वार्थ के, उसी दिन आप फरिश्ता बन जाते हो। आलय खानी से सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी। सच्ची भलाई बिना किसी उम्मीद के की जाती है और वही सबसे बड़ा इनाम बनकर लौटती है।